हेलो गाइस, मैं हूं सुखलाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। तो हमारे इस चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा मेसी 241 ट्रैक्टर का अल्टरनेटर, जो कि ये करंट नहीं निकाल रहा था, आरपीएम मीटर नहीं चल रहा था। तो ये वाली प्रॉब्लम इस अल्टरनेटर के अंदर है, जिसको मैं आज खोल कर रिपेयर करके बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हमने देखा था इस अल्टरनेटर की बत्ती नहीं चल रही थी और एक आरपीएम मीटर नहीं चल रहा था। तो इसके अंदर बत्ती नहीं चल रही थी, तो इसके अंदर जो है कटआउट है वो उड़ चुका है। ये मैंने खोल लिया है, अब इसको मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। और ये वाला जो मैं वायर खोल रहा हूँ, ये 8 नंबर वायर है जो आरपीएम मीटर का है। तो दोस्तों, अब हम इसको खोल लिए हैं और आपको इसकी रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ। ये वाली जो बत्ती हैं इसके स्टैंड के थ्रू लगी हुई हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लिए और अब हम इसको सबसे पहले प्लास्टिक कवर को खोलेंगे। इसके 2 स्क्रू एक प्लास से खोल लेते हैं पहले। इसको खोलने के बाद में आपको ये हमारा कटआउट कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैं भी बताऊंगा, और कटआउट कैसे लगाया जाता है वो भी बताऊंगा। और अगर आप और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा उसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को देखने को मिलेगा। तो हमने ये प्लास्टिक का कवर खोल लिया है, ये मैंने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर जो इसकी कार्बन बुश के सब जो ये येलो कलर का तार वायर लगा हुआ है, इसका स्क्रू खोलेंगे पेचकस से। ये हमने स्क्रू खोल लिया। उसके बाद में आपको 10 नंबर वायर खोलना है। तो ये वाला 10 नंबर स्क्रू आपको खोल लेना है, और कटआउट का जो ये रेड कलर का वायर लगा हुआ है इसके अंदर, पहले आप इसको वायर को निकाल लेना है। उसके बाद में आप कटआउट को बाहर निकाल सकते हैं। तो और ये कटआउट का अर्थिंग वाला वायर प्लेट के इसके अंदर लगा हुआ होता है। इस स्क्रू को खोलकर ये वाला अर्थिंग का मतलब कटआउट की तीनों वायर को खोलना है पहले, एक कार्बन उसमें लगा हुआ होता है। तो इसको खोल लिया है। अब इसकी एक वायर लगा हुआ है इस पत्ती के अंदर, ये स्क्रू को खोल लेना है और उसके बाद ये कटआउट हटा लेनी है। और ये रेक्टिफाई प्लेट भी इसकी ख़राब है वैसे तो नॉर्मल, ये भी हम चेक करेंगे, जंगों में कार की है, इसको चेक करेंगे और इसकी कॉम्पोनेटर हैं उसकी सफाई करेंगे। तो ये कटावट हमने खोल लिए हैं, और अब हम इस बॉडी के स्टेट के नट हैं तीनों को 8 नंबर गोटी से इसको खोल लेना है। और ये मैंने खोल लिया है। तो मैंने तीनों खोल लिए हैं। अब थोड़े से हम इसको खोल लेंगे, पीछे की तरफ खोलना है। और ध्यान रखिए ये वाली मोटर है पीछे वाले ढक्कन के साथ में आनी चाहिए। और ये मैंने खोल लिया है, और इसके अंदर रेक्टिफाई प्लेट हमने लगा दी हैं, उसको खोल दिए हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। आप तो वैसे ही टैलेंटेड हो, खोल सकते हो। इसकी 3 स्क्रू खोलना है, और मैंने इसको रेक्टिफाई के नीचे कार्बन बुश से कुछ इसके रेजमाल से मैंने इसको घस दिया ताकि प्लेट को अच्छे से अर्थिंग मिल जाए। और ये वाले 3 तार हैं, इसको हम सोल्ड कर देंगे वापस को ऐसे। ये हमने सोल्डिंग कर रहे हैं। और ये जो बीच वाला वायर सोल्डिंग करेंगे, 3 वायर है, 3 वायर में से जो हमने ये वाला एक वाला तो सोल्डिंग कर दिया है, 2 कर दिया है, ये तीसरा। जबकि ये तीसरा वाला वायर है, इसके अंदर हम एक वाला सोल्डिंग और कर सकते हैं, जिसको हम अर्थिंग के लिए ले सकते हैं, आरपीएम मीटर के लिए। तो दोस्तों, हमने ये वाला अब हम फिट करेंगे। थोड़े से दे देना आपको कार्बन होल्डर के ऊपर धीरे धीरे। पहले आपको तीनों नट इस सेंटर में मिलाना चाहिए, और ये नटों के मैंने ग्रीस लगाकर अब हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं, ताकि जब भी आप खोलो कभी भी तो यह वापस इजी खुल जाएगा, जंग नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों, हमने इस अल्टरनेटर को रिपेयर करके कॉर्मिनेटर को रेजमाल से घस के कंप्लीट सर्विस कर दिया। अब हम इसको वापस फिट करेंगे। ध्यान रखिए कि तीनों नट को बराबर बराबर कसे, एक को पहले सबसे पहले एक को टाइट नहीं करना, वरना आपका अल्टरनेटर जाम हो जाएगा।
ये फिट कर दिए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे। ये वाला कटआउट है, नया कटआउट है, वो पुराना वाला उड़ चुका था, ख़राब है। अब इसको हम लगाएंगे। तो इसको कनेक्शन कैसे करते हैं जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको नीचे वाला कार्बन बुश वो लगा लेना है। ये पत्ती को घस लेना है रेजमाल से और उसके बाद में कटआउट लगाया है। कटआउट की जो ये पत्ती है उस नीचे वाले अल्टरनेटर के साथ में स्क्रू कसनी आएगा। ये वाला स्क्रू कार्बन बुश के टच होके रहना चाहिए। हम इसको पहले इसको कस लेते हैं। ये कस लिया है और अब हम लगाएंगे ऊपर वाला जो कार्बन बुश है। अब हम ऊपर वाले को लगाएंगे, इसको लगा लेते हैं और ये वाला स्क्रू इसके अंदर कस देंगे। इसको कसने के बाद में हम ये वायर लगाएंगे। इस पत्ती को बिल्कुल सेंटर में लेंगे और ये येलो कलर का वायर है, इसको इनमें स्क्रू कस देंगे। तो गाइस हमने ये वाला स्क्रू इसके अंदर कस दिया है और रेड कलर का हमने इसके अंदर लगाना है। ये मैंने पहले तो अब ये रेड कलर का है, इसको इसके अंदर लगा देना है और लोहे की जो नली है वो इसके ऊपर लगाकर टेबरी कस देना है 10 नंबर, ताकि इसको फुल टाइट कर देना है, लूज ना रहे। तो गाइस हमने ये वाली कटआउट की स्क्रू कस दिए हैं। अब हम लगाएंगे ये वाली जो ये ब्लैक कलर का वायर है जो रेक्टिफायर के प्लेट के अंदर लगाएंगे हम नीचे वाले अर्थिंग में। ध्यान रखिए ऊपर की तरफ किसी प्लेट के टच ना हो, सिर्फ नीचे वाली प्लेट के ही टच रहनी चाहिए। तो गाइस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो हम इसको फिट कर देंगे। अब हम इसको आपको चेक करके दिखाएंगे, वाइस में कस के और रस्सी से खींचेंगे और अल्टरनेटर की बत्ती में पहले लगा देंगे। ये मैंने गाइस बत्ती लगा दी है इसके अंदर और अब हम इसको रस्सी से खींच कर देखेंगे कि ये बत्ती बंद हो जाएगी। अगर बत्ती बंद हो गई तो ये अल्टरनेटर हमारा कंप्लीट रेडी है। तो गाइस आप देख सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये देखो